हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आरवी यादव और मैं आपको आज कंपनी क्रिएट करना सिखाऊंगी। उससे पहले आप मेरे चैनल टैली क्लास 88 को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए ताकि आपको नई नई अपडेट मिल सके। ओके, तो आज मैं आपको कंपनी क्रिएट करना सिखाऊंगी। जैसा कि आप ये टैली देख रहे हैं मेरी, और इस टैली के अंदर अब हम क्या करते हैं, क्रिएट कंपनी करेंगे। तो जब हमारी मैं एक्चुअली टैली प्राइम गोल्ड यूज करती हूँ, जो नया वर्जन है। तो उसमें हम पहले टैली को ओपन करेंगे। टैली ओपन करने के बाद ऊपर आप देखेंगे जो क्रिएट कंपनी आएगा नया। ठीक है, क्रिएट कंपनी के बाद हम उसको क्लिक करेंगे। तो इसमें आपको डिटेल्स मेंशन करनी पड़ेगी, जैसा कि है कंपनी नेम। आपको कंपनी नेम डालना पड़ेगा XYZ। XYZ छोड़ दीजिए, जैसे कि राम एंड सन्स। ठीक है, राम एंड सन्स डाल दीजिए इसमें। तो ये डाल दी हमने राम एंड सन्स। ओके, अब इसमें आप स्टेट अप्लाई करना है। स्टेट आपका क्या है? न्यू दिल्ली। ठीक है, तो दिल्ली आ गया। यहाँ पे पिन कोड आपका डाल दीजिए 110042। ठीक है, मोबाइल नंबर आपका डाल दीजिए कुछ भी। ठीक है, जैसा कि आप फैक्स डालना है वो भी आप डाल सकते हो। मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर, ये सब चीजें आप इसमें फिल कर दीजिए। ठीक है ना? मेरे से यहाँ पे गलत डिटेल पड़ गई, टेलीफोन की जगह टेलीफोन में मोबाइल की। तो इसमें आप मोबाइल नंबर डाल दीजिए, इसमें टेलीफोन नंबर डाल दीजिए। तो मैं अपना टेलीफोन फिल कर रही हूँ, आप अपना कीजिए सब। ठीक है, अब ईमेल आईडी डाल दीजिए, फैक्स डाल दीजिए, वेबसाइट डाल दीजिए। ठीक है, ये सब आप मेंशन कर दीजिए। अब एक आपका जो फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम कहाँ से चालू है, तो वो आपने हमेशा 1/4 से ही डालना है, क्योंकि जो भी फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1/4/23 से लेके 31 मार्च तक का ही होता है, 1 ईयर का। ठीक है ना? तो बुक्स बिगनिंग में जो डलेगा वो अपने आप ले लेता है। वैसे यहाँ पे हमने 1/4 से ही डाला है, 23 से। ठीक है ना? क्योंकि अभी हमारा नवंबर मतलब अक्टूबर चल रहा है, तो अक्टूबर के एंड है ये। तो शायद टैली पासवर्ड, आप टैली पासवर्ड डाल सकते हो, लेकिन मुझे तो अभी कोई जरूरत नहीं है, तो आप डालना जरूर। क्योंकि ये एक सिक्योरिटी के पर्पज से बहुत अच्छा होता है कि कोई आपकी टैली में छेड़छाड़ ना करे। फिर आपको यहाँ करेंसी है, करेंसी डाल देनी है रुपए में आपकी, या जिसमें भी आप सेल कर रहे हो, डॉलर भी हो सकती है, कुछ भी। ठीक है, अब यहाँ पे अमाउंट, मिलियन, प्लेस, ये जो भी है ये ऑटोमेटिक है, इसमें आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। और अगर आप करना भी चाहते हो तो कर सकते हो, बदलना चाहो तो कोई चेंजेस। और ये हो गई आपकी कंपनी क्रिएट। आपका जो कंपनी क्रिएट करने के बाद आपके यहाँ पे फीचर्स आएंगे, ठीक, कॉन्फ़िगरेशंस आएगी। तो आप जब F12 पुट करोगे, मतलब उसको F12 को प्रेस करोगे, तो ये सारी कॉन्फ़िगरेशंस आ जाएंगी। तो उसके बाद आपको अनेबल मेंटेन अकाउंटिंग के बारे में पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे अनेबल बिल वाइज एंट्री, ठीक है, तो अनेबल कर सकते हैं। बिल वाइज एंट्री चाहिए, यस। कोस्ट एंड सेंटर अनेबल कोस्ट सेंटर करना है आपको, तो आप उसको यस या नो। मैं तो यहाँ नो करूंगी। अनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन, नो मैं, क्योंकि मेरे को इसकी जरूरत नहीं है। तो आप भी इस चीज को देखना जरूर। यहाँ पे आप अब इन्वेंट्री के बारे में पूछा जा रहा है, तो मेंटेन इन्वेंट्री, तो इन अकाउंट एंड इन्वेंट्री पूछा जा रहा है यहाँ पे। अनेबल मल्टीपल प्राइस लेवल, नो, क्योंकि हर पार्टी का प्राइस अलग-अलग होता है, तो वो सेट करना पड़ता है। उसके लिए इतनी कोई ज़रूरत नहीं होती कि मल्टीपल प्राइस डाला जाए। अनेबल बैचेज़ है, नो। अनेबल जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग है। इतना आपको मैं आगे-आगे अपने आने वाले सेशंस में दूँगी कि इनके बारे में क्या है, क्योंकि काफ़ी कुछ देखना होता है, तब उनको हम अनेबल करेंगे। कॉस्ट ट्रैकिंग, जॉब ट्रेनिंग, ये सब नो कर दीजिए अभी। इनवॉइस में भी नो कर दीजिए। एक्चुअल बिल क्वांटिटी और कॉलम इनवॉइसेस, नो। ठीक है, ये आगे करेंगे इनको हम अनेबल। अनेबल गुड्स सर्विस एंड जीएसटी, तो यस हम, हाँ, हमें जीएसटी चाहिए। अब जीएसटी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, सारा आपकी डिटेल्स, आपकी जो कंपनी जो आप सेल कर रहे हो, तो जिस नाम पे आपकी कंपनी है, तो राम एंड सन्स की जीएसटी नंबर तो लिया ही गया होगा। तो उसकी आपको यहाँ पे अपनी डिटेल्स पुटअप करनी है, तो वो आप पुटअप कर दीजिए। 1/4/23 से
आपका एप्लीकेबल जीएसटी हुआ था, नहीं ऐसा नहीं है। आपको जिस डेट को भी आपका हुआ था आपको वो डालनी है, ठीक है? तो वो आप यहाँ पे डाल दीजिए, अपना जीएसटी नंबर डाल दीजिए। ओके, तो इसमें आप वो फिल कर सकते हो और यहाँ पे आप मैं जैसे ये वाला अपना डाल देती हूँ। नंबर है मेरे पास 07AA HCA 1998 F2ZH। ओके, और हमारी जो ये इसमें पूछा गया है प्रायोरिटी जो जीएसटी-R1 है, हम किस बेस पे फिल करते हैं, मंथली या क्वार्टरली? कई बार हम क्वार्टरली भी करते हैं, तो हम क्वार्टरली नहीं करते तो हम मंथली करते हैं। तो मंथली डालेंगे और क्वार्टरली करते हैं तो क्वार्टरली डालेंगे, तो क्वार्टरली डाल देते हैं, ठीक है? ओके, सेट ऑल्टर जीएसटी रेट, आपके जो रेट है आप उसको डाल सकते हो, बट यहाँ पे आप नहीं डालिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, आप कुछ चीज किसी आप अगर ट्रेडर हो तो ट्रेडर के हिसाब से कुछ ना कुछ नए-नए आइटम आते हैं, तो उसकी जीएसटी अलग होती है, किसी की 12 होती है, किसी की 14 होती है, किसी की 28%, मतलब जो उस हिसाब से आप अपने उसमें मास्टर में जो भी आप अपना आइटम क्रिएट करोगे उसमें कर लेना इस चीज़ को, इसमें यहाँ ज़रूरी नहीं है। अनेबल टैक्स लायबिलिटी एडवांस रिसिप्ट, जो आप एडवांस रिसिप्ट से आप लेना चाहते हो तो उसको यस कर दीजिए। अभी मैं नो करूँगी, रिवर्स चार्ज नो, ये सब नो है अभी इतना एलयूटी वो नहीं, ये सारा एक्सपोर्ट के लिए होता है, तो एक्सपोर्ट के डिटेल्स में जानेंगे आगे। ई-वे बिल ई-वे बिल एप्लीकेबल करना चाहते हो तो यस कीजिए, मैं तो यस करूँगी क्योंकि मैं यहीं से इसका बेनिफिट लेना चाहूँगी, क्योंकि इसके लिए बहुत टाइम लग जाता, तो मैं टैली से ही ई-वे बिल को क्रिएट करूँगी आगे के लिए। प्रिंट ई-वे बिल इनवॉइस यस, तो हमको चाहिए प्रिंट का भी, ताकि हमारे बिल के साथ वो उसी टाइम ही कट जाए, ठीक है? ई-इनवॉइस लेकिन नो, तो ये हमारा आज का ये खत्म होता है। और यहाँ पे अनेबल टैक्स डिडक्शन टीडीएस नो, टीसीएस भी नो, वेट नो, अनेबल एक्सरसाइज नो, नो, ऑनलाइन एक्सेस देना चाहते हो नो, ठीक है? अदर मल्टीपल वाउचर नो, 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 ये आपकी कंपनी बन चुकी है। जैसा कि आप इसको स्क्रैप करके देखिए, स्क्रैप भी करके देख सकते हैं। तो आप ये देखिए यहाँ पे एक नाम आ रहा है आपका राम एंड सन्स कंपनी, ठीक है? अब इसको आप क्लोज़ करोगे